हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, अमेरिका के अंदर ट्रंप जो सरकार है उसको अपने टैरिफ वापस लेने पड़े जो कि उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर लगाए थे 25%। देखो दोस्तों, मामला क्या है कि जैसे ही ट्रंप सरकार आई, ठीक है, और ट्रंप सरकार ने सबसे पहले चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिए, वो जो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब हम 10% टैरिफ चाइना पर और लगाएंगे, 25% टैरिफ कनाडा पर, 25% टैरिफ मेक्सिको पर। ये हमको बहुत ज्यादा गुड्स देते हैं और क्या बोलते हैं, हम गुड्स हमारे अमेरिका के अंदर खुद बनाएंगे। फिर क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने फेब में ये बात बोली थी, फरवरी में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 4 मार्च से ये ऑटोमेटिक लागू कर देंगे। ठीक है, बात सही है। अब जब 4 मार्च आया तो 4 मार्च को लागू भी हो गए, ऐसी बात थी। 25% टैरिफ कनाडा पर, 25% मेक्सिको पर जैसे ही टैरिफ लागू हुआ, आप देखोगे स्टॉक मार्केट एकदम धड़ाम से गिरने लगा और कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी खलबली मच गई। तो जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने ट्रंप को कहा होगा कि देखो, ये इस तरह से अगर टैरिफ लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारी इकोनॉमी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वास्तव में आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं और वर्बली जब मुंह से किसी बात को बोलते हैं तो उसमें बहुत अंतर रहता है। ये चीज आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एक तो जो कह रहे थे मैं लगा दूंगा और एक जो रियल में बात जब टैरिफ लगाया है उसमें बहुत अंतर है। जब लगाया तो वास्तविक स्थिति का पता चला, तो अब जो जाके उन्होंने वापस टैरिफ हटा दिए हैं, 25% हटाने का मतलब रोक दिए। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 अप्रैल को लगाएंगे। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप तो बोल रहे थे कि हम टैरिफ, क्या ये डॉलर जो गिरता जा रहा है, आपका जो डाउ जोन्स जो इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है, इसीलिए आपने टैरिफ वापस लिया? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम थोड़ा देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, 2 अप्रैल से हम लगाएंगे। देखो, एक्चुअल में स्थिति क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सारे गुड्स अमेरिका में बने, कोई भी चीज हम बाहर से परचेज ना करें। लेकिन आप सोचिए, अमेरिकन के लोगों की एक तो जनसंख्या लिमिटेड है, 30 करोड़ के आसपास है, 30-32 करोड़। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन लोग टेक्नोलॉजी में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो हार्ड वर्किंग में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो अमेरिका के अंदर क्या है ना कि देखो, आज डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सोचते हैं कि जो वो कपड़े पहनते हैं लोग, वो कपड़े अगर मान लीजिए कि खुद अमेरिका बनाने लग जाए, जैसे कुछ भी चीज बनाने लग जाए। अब कपड़े तो भारत में बनते हैं, चीप लेबर भारत के अंदर है। अब अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर अगर कपड़े बनाने लग जाए तो वहां की लेबर को 2000 रुपए पर डे देने पड़ जाएंगे, 1500 पर डे देने पड़ जाएंगे। भारत में 200-300 रुपए पर डे लेबर मिल जाती है। तो जो ड्रेस, जो शर्ट 1000 रुपए में तैयार हो रहा है वो वहां पर 3000-4000 का होगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए फायदा यही है कि अमेरिका जो कुछ चीजें हैं जो बाहर से इंपोर्ट करे और कम रेट में अपने यहां पर बेचे, ठीक है। लेकिन देखते हैं कब तक ये डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ पाते हैं, और देखते हैं। और वो 2 अप्रैल से बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब जितना टैरिफ उन पर लग रहा है उतना ही टैरिफ वह दूसरे देश पर लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्या जितना टैरिफ उनके सामान पर लग रहा है उतना ही टैरिफ वो दूसरे देशों के सामान पर लगाएंगे। देखते हैं 2 अप्रैल को क्या होता है और डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।